हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैजिक ऑफ इसके एपिसोड नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो मंकी गर्ल होती है उससे बोलती है, मैं इसे फिक्स करने में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं, मतलब नहीं कर सकती हूँ, इस काबिल नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी मेरे एलिमेंट से डिफरेंट है। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है और बोलता है, क्या आप बेवकूफ़ है मास्टर? जो डॉगी है वो इंजर्ड नहीं है, उसकी एनर्जी बस थोड़ी एग्जॉस्ट हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई है। तभी उससे पूछता है फेनिन, आखिर इसका मतलब क्या है? तभी सिस्टम उससे बोलता है, आपका जो दिमाग है ना वो मेल फंक्शनल हो चुका है, उसमें वायरस घुस चुका है, आपको रिपेयर करने की ज़रूरत है मास्टर जी। तभी जो वो होता है फेनिन उससे बोलता है, मुझे लगा था कि ये रिकवर हो जाएगी, मुझे लगा इसकी वो इंजर्ड है और कुछ भी नहीं, आखिरकार मैं इसको पहले की तरह कैसा करूँ? तभी जो मंकी गर्ल होती है उससे बोलती है, जब एक तुम पावरफुल कल्टीवेटर बन जाओगे तो तुम अपनी थोड़ी सी एनर्जी उसको दे सकते हो, ये रिकवर हो जाएगी। तभी उससे बोलने लगता है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा टफ होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल भी होगा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया, लेकिन ठीक है मैं भी तुम्हें कोशिश करूँगा बचाने की। तभी मंकल उससे बोलने लगती है, इसने अभी भी कुछ कहा था कि सिर्फ एनिमल्स एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। तभी फेनन उससे पूछता है, आखिरकार इसने क्या कहा? और मन में सोचने लगती है, इसने कहा कि मुझसे कि मास्टर इस तरीके के बकवास का चेहरा बनाना बंद करो, बिल्कुल अगली लगते हो मास्टर टाइप में। तभी एक दूसरे को घूरने लगते हैं और ताकने लगते हैं, आंखों से आंखें मिला के चल रही है। तभी फेनन उससे बोलता है, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें फिर से ठीक कर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जिया उसके पास आती है और उससे बोलती है, मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिरकार ये क्या है, बकवास चल रही है, आखिरकार जो फैनियों के कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट है वो ह्यूमन में कैसे बदल गए, और तो और वो एक दूसरे के पास भी लगते हैं बहुत ज़्यादा। तभी एक उनकी तलवारों की तरफ उड़ते हुए आती है और तभी जिया उसे हौसलाती है, फैने यार बचकर। और हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा फिरते आ जाता है और उससे बोलता है, मुझे लगा कि तुम्हारे पास कुछ पावरफुल स्किल होंगी, लेकिन ये तो बस कुछ बीस्ट थे, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, तुम सभी को मरना होगा। और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिया उससे बोलती है, अब हमारे पास बचने का कोई भी तरीका नहीं बचा हुआ है, जो सेकंड एल्डर की ब्लेड जो स्किल है वो नॉन स्टॉप है और वो हमारा पीछा करते ही रहेगी। और तभी ये देखकर जो फैन उससे बोलता है, क्या मैं सोचा फिर से रीइनकार्नेट होने जा रहा हूँ क्या? और मेरी किस्मत तो भाई सबसे ज़्यादा ख़राब है। तभी सिस्टम उससे बोलता है, अगर आप शेडो पैंथर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना ले तो आप एक ट्रेजर को ओपन कर सकते हो, शायद आपकी मदद करे। तभी वो उसके पास आता है ब्लैक शेडो पैंथर के बाद, उससे बोलता है, मुझे तुम्हें किस करने दो। तभी उसके धमाका होता है एक सर में और एक कनपट्टी में पड़ता है खींच कर, और दूसरी तरफ हमें दिखाया तो तलवार से उड़ते हुए आ रही होती हैं, और हमें दिखाया तीनों के तीनों डर जाते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ जो एल्डर होते हैं वो उसे मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एक दूसरे एल्डर उसके पास आ जाते हैं और उससे बोलते हैं, हे सेकंड ब्रदर, मेरे पास सिर्फ यही एक स्टूडेंट है, यांग जियाओ, क्या आप सच में चीफ के स्टूडेंट के साथ ऐसा करने सोच रहे हैं? ये आपको शोभा नहीं दिया जाता। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता अंदर का सीन, जहाँ पर लग रहा होता है मेला, और तभी सब लोग बातें कर रहे होते हैं उनके गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिए। तभी एक एल्डर उससे बोलता है, यहाँ पर बकवास करना बंद करो, तुम्हारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरे स्टूडेंट को चोट पहुँचाई है, वू फैन को। और तभी दूसरे एल्डर उससे पूछता है, हे फैन क्या ये सच है? तभी फैन उससे बोलता है, ये सच तो है, लेकिन ये बिल्कुल वैसा भी नहीं जैसे वू मिन फू ने, मतलब वू फैन ने हमसे कहा था, उसने पहले हम पर अटैक किया था, समझे ना? तभी मुझे सुनकर वो और ज़्यादा भड़क जाता है। सेकंड एल्डर उससे कहता है, ये एक सेक्ट है, हम लोग सेक्ट एल्डर है, इस तरह की बकवास करना बंद कर दो। तभी जो फैन है उससे कहता है, कैसा लगेगा अगर मैं अपनी पूरी बात कर दूं सबसे पहले, और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने अभी तो कुछ कहा भी नहीं है, और जो आपने कह दिया झूठ है। तभी सिस्टम उससे बोलता है, हे मास्टर, मैंने आपके दोनों के दोनों डिवाइस बीच को सिस्टम स्टोरेज में रख दिया है, लेकिन आपकी जो कॉन्टैक्ट बीस्ट है शेडो पैंथर, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको बेटर होगा आप जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट बना लो उसके साथ। तभी फेनर से कहता है, मुझे पता है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, देखो तो सही तरह क्या चल रहा है। तभी ये एल्डर उससे पूछता है, चीफ होता है ना, उससे पूछते हैं, जो यांग जाओ वो कभी झूठ नहीं बोलती है, तो उसे बोलने का मौका दीजिए और बकवास करना बंद कर दीजिए। तभी यांग उससे बोलती, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मेरे मास्टर है वो इसे हैंडल कर लेंगे। और तभी वो बोलता है, मैं फेनियाओं के केस को अनाउंस करता हूँ। तभी फेरा सोच लगता है, जबकि सिस्टर ने ऐसा कह ही दिया है तो सिस्टर के जो मास्टर हैं वो मुझे बचा लेंगे। और तभी उसके मास्टर को सज़ा दे देते हैं 10 सालों के लिए आइस पीक पर, मतलब बर्फीले पहाड़ों में कैद की सज़ा। ये सुनते ही उसका मुंह से तो भाई एकदम से शॉक होता है और बोलता है, भाई ये क्या हो गया? तभी यह उससे बोलती है, मतलब 10 साल की पनिशमेंट, भाई ये तो क्या ही बोलो। तो ये बोलती है, ये 10 साल की पनिशमेंट कुछ भी नहीं है, तो बस एक लाइट पनिशमेंट है हम कल्टिवेटर्स के लिए, 10 साल कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसे भेज दिया जाता है आइस माउंटेन पर, और तभी हमें दिखाया जाता है फैन एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, ठंड के मारे एकदम निकल रही होती है एकदम पतली पतली। और वो भाई बोलता है, मुझे नहीं लगता मैं 10 साल टिक पाऊँगा।
तभी सिस्टम उसे बोलता है मास्टर मुझे माफ़ कर देना, सिस्टम और ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मतलब और ज़्यादा देर तक उस ब्लैक पैंथर को नहीं रख सकता स्टोरेज में। और हमें दिखाया जाता है वो बाहर आ जाती है, और हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक पैंथर होती है वो बाहर आ जाती है, जिसे देखकर फेनियर बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है क्या तुम ब्लैक पैंथर नहीं हो, आखिर तुमने मियाऊं क्यों कहा। तो ब्लैक पैंथर उससे बोलती है मैं दरअसल एक बिल्ली हूँ। तभी सिस्टम उससे बोलता है अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, मैं आपको एक एक्स्ट्रा प्लगइन दे रहा हूँ। और तभी उससे बोलता है अच्छा ठीक है जल्दी बोलो, और तभी वो दे देता है। तभी फेनियर उसको जोरदार किस मार देता है, एकदम फ्रेंच किस, अब समझ जाओ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और तभी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तभी उसके हाथ में उसकी पावर भी आ जाती है ब्लैक पैंथर की, और उसकी एनर्जी भी ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाती है और प्लगइन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण कुछ अजीब ही सीन दिखाई दे जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो फेनियर है वो सोचने लगता है और उससे बोलता है यहाँ पर तो ना कोई वाईफाई है ना कोई फ़ोन है, भला मैं 10 साल कैसे काटूंगा, मैं तो एक दिन भी ना काट सकता। तभी सिस्टम उससे बोलता है इस तरीके का यूजलेस हरकतें करना बंद कीजिए मास्टर, ये आप पर शूट नहीं करता। तभी फेनियर चिल्लाते कहता है अपने काम से काम रख बे। तभी सिस्टम उसे कुछ जानकारी दे लगता है कि अगर आप डिवाइन बीस्ट इकट्ठे करेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, कुछ इनाम मिलता है कुछ डिवाइन बीस्ट इकट्ठे करने पर, क्योंकि इसके 3 डिवाइन बीस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। और तभी वो बोलने लगता है ये पहले के मुकाबले बेहतर तो लगता है। तभी सिस्टम उससे बोलता है क्योंकि आपने 3 डिवाइन बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, इसलिए मैं आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूँ। और उसे एक बुक मिल जाती है, टेक्निक बुक, जिसे देखकर उससे बोलता है आखिरकार ये क्या चीज़ है, कैसा रहेगा हम और ज़्यादा डिवाइन बीस्ट को ढूंढे। तभी सिस्टम उससे बोलता है अच्छा ऐसा ना बात बा। तभी फेनियर उससे पूछता है कैसा लगा कि हम और डिवाइन बीस्ट ढूंढे। तभी सिस्टम उससे बोलता है क्या आपको अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ आप बहुत ज़्यादा वीक हैं। ये सुनने के बाद उसकी तो लग जाती है और उससे बोलता है सिस्टम, मतलब फेनियर सिस्टम से पूछता है अच्छा मुझे पता है पर मेरे पास एनर्जी नहीं है क्या उन डिवाइन बीस्ट की। तभी सिस्टम से एक्सप्लेन करता है और उससे बोलता है जो डीमन एनर्जी है वो आपके लेवल को नहीं बढ़ाएगा, बस आपकी स्किल्स बढ़ाएगा, वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तभी जो फेनियर है उससे कहता है आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, जो बुढ़ा है वो मुझे मारने के लिए लगा हुआ है और मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने देगा। तभी सिस्टम उससे बोलता है तुम्हारे पास 2 रास्ते बचे हैं, अपने आप को ट्रेन करो डिवाइन बीस्ट को, या फिर अपने खुद की कल्टिवेशन लेवल को बढ़ा लो और कुछ ट्रेजर और कुछ स्किल्स को बेस्ट बनाओ। और तभी उसके बुक को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है ये लीजिए आप इससे कुछ तो कर पाएंगे मास्टर जी। तभी फेनियर उससे पूछता है एक्सचेंज, आखिरकार तुम्हारा इससे मतलब क्या है। तभी सिस्टम उससे बोलता है मैंने आपके 500 डिवाइन बीस्ट पॉइंट के जरिए आपको एक कल्टिवेशन की बुक दे दी है। ये सुनने के बाद वो शौक होता है और बोलता है अभी तुमने सारे यूज़ कर लिए बिना मुझे बताए, अबे यार क्या बवाल मचा रखा है तुमने तो मेरी परमिशन भी ना ली। तभी सिस्टम उससे बोलता है मैं बस आपकी मदद कर रहा था और कुछ भी नहीं यार, आपके पास 0 डिवाइन पॉइंट बचे हुए हैं। तभी उससे बोलता है फेनियर अच्छा ठीक है मैं इसे देख तो लूँ एक बार। जैसे वो खोलता है वो सारे पन्ने उसके खाली पड़े हुए थे, ये देखकर वो और ज़्यादा शौक में हो जाता है और उससे बोलता है ये सब क्या है। तभी सिस्टम उससे बोलता है ये गॉड टायर कल्टीवेशन की लेवल की स्किल है और ये किस्मत से ही मिलेगी, तो आपको शांति बनाए रखनी होगी। ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा भड़क जाता है और उससे बोलता है मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम्हें पंच मारने की मन हो रहा है मेरे को। तभी सिस्टम उससे बोलता है अच्छा ठीक है ये कोई बात नहीं चिल मार लीजिए मास्टर, ये स्कूल बुक इतनी आसानी से नहीं खुलेगी। और बोलता है अच्छा ठीक है तुमने कह ही दिया तो मैं तुम्हें मारने नहीं जा सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। तभी उसके पेट में गुड़ गुड़ होने लगती है और बोलता है मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी है सिस्टम, मुझे कप नूडल चाहिए। तभी हमें दिखाया तो कुछ मिलता तो है नहीं है। तभी किसी जगह की आवाज़ आती है ब्लैक पैंथर को और उससे शैडो पैंथर को और उससे बोलती है मास्टर कोई तो यहाँ पर आ रहा है। तभी फेनियर उससे बोलता है यहाँ पर कोई भी हमें देखने के लिए तो नहीं आ सकता इस समय पर, क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने मुझे मारने के लिए भेजा हुआ एल्डर ने। तभी हमें दिखाया जाता है सिस्टम उससे बोलता है ये हमारे एंट्रेंस पर है और हमें दिखाया जाता है एक और ओल्ड मैन वहाँ पर आ जाता है और बोलता है हे मेरे स्टूडेंट तेरा अपने मास्टर को देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चलो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। अच्छा तो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और गाइस बता देना यार दिक्कत कहाँ आ रही है, कुछ तो बताओ यार, कुछ तो सॉल्यूशन कुछ बदल देंगे सीरीज अगर नहीं पसंद आ रही है तो। बट यार इस तरीके से मत करो कि कुछ भी ना हो, कमेंट ही ना मारो और देखो भी नहीं यार, अच्छा नहीं लगता यार दिल से, इतना कर रहा हूँ मेहनत यार, थोड़ा तो सपोर्ट दिखाइए ना यार प्लीज़ यार, कुछ तो करिए मदद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।